दोस्तों आज फिर से जो है आपका साइंस का टेस्ट होने वाला है। तो आज के इस टेस्ट में जो है ना हम साइंस के टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको जो है ना साइंस के टोटल 20 क्वेश्चन इसलिए करवाता हूं क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन करने के बाद आपको ये पता लग पाएगा कि आपका जो है कितना तैयारी हो पाया है, आप जो है ना कितना याद रख पाते हैं। इसलिए दोस्तों मैंने जो है ना डिसाइड किया है कि अगर आप जो है 20 में से अगर आपका 15 क्वेश्चन जो है ना सही होता है, 15 से ज्यादा क्वेश्चन सही होता है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो रही है। और अगर आप 20 में से 15 से कम क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो रही है, आपको जो है पढ़ाई पे और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों आप जो है तैयारी अपनी बुक से कर रहे हैं और जो मैंने अभी तक 420 साइंस के क्वेश्चन करवाए हैं इनसे कर रहे हैं। तो दोस्तों आप जो पढ़ रहे हैं वो आप कितना याद रख पाते हैं, ये टेस्ट से ही पता लग पाएगा ना आपको कि कितना आपको जो है याद रख पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जब आप याद ही नहीं रख पाएंगे तो फिर फायदा क्या है आपको पढ़ने से। तो इसलिए जो है आपको ज्यादा समझने की जरूरत है, ठीक है ना। और जो आप पढ़ रहे हैं उसी को पहले जो है रिवाइज कीजिए। चलिए तो हम शुरू करते हैं जल्दी से। मनुष्य में जो है ना कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र को दोस्तों हम क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन में जो है ना जोड़े पूछा जाए तो दोस्तों इसका आंसर जो है ना आपको 23 बताना है। जोड़े पूछा जाए तो अगर क्वेश्चन में जो है पूछा जाए कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, जोड़े नहीं, कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, तो आपको बताना है 46। 23 का डबल कर देना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार जो है ना अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया। ये आपका 10th लेवल का साइंस का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा चार्ल्स डार्विन जो थे, उन्होंने ही जो है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखा था। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, गुणसूत्रों को मानव के किसका वाहक माना जाता है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज आप समझ लीजिएगा इसको। देखिए दोस्तों अगर आप समझ कर जाएंगे ना तो आपका ये बेनिफिट होगा कि क्वेश्चन जो है ना किसी भी तरीके से पूछा जाए, किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर पूछा जाए, आप उसका आंसर जो है कर पाएंगे। और अगर आप रट कर जाएंगे तो फिर आप वहां पर जो है नहीं कर पाएंगे आंसर, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना वहां पर अलग तरीके से घुमा फिरा कर दिया जाएगा। मतलब वहां पर चेक किया जाएगा कि आपने जो पढ़ा है वो कितना समझा है, ठीक है ना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, मोस्टली स्टूडेंट जानते होंगे, गुणसूत्रों को जो है ना मानव के जो है अनुवांशिक गुणों का जो है वाहक कहा जाता है, ठीक है ना। ये अनुवांशिक गुण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं, ठीक है ना, संचारित करते हैं। अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 किया उसी को देखिए यहाँ पर किस तरीके से पूछ लिया गया है। माता पिता के ऐसे गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ना उनके संतानों में संचारित लिख लीजिए यहाँ पे, होते रहते हैं, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं हम। तो दोस्तों अभी आपको मैंने बताया, ठीक है ना, अनुवांशिक गुण कहते हैं उसे हम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों लीनियस को जो है ना आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का पिता कहा जाता है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग समझ लीजिएगा। आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्राइमेट, ठीक है ना, प्राइमेट्स। आधुनिक मानव को जो है ना जंतुओं के प्राइमेट्स वर्ग में रखा जाता है। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने आपको जो है कई दिन पहले जो है आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि मानव का जो है ना वैज्ञानिक नाम क्या है। इसका आंसर आप लोगों को बताना है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज दोस्तों आप लोग जो है जरूर समझ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो है जरूर आएगा। तो प्लीज मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो है ना तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, ठीक है ना। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं जो पीरियोडिक टेबल है ना उसमें आपको पता है कि उसमें जो तत्व, धातु और अधातु जो है ना उसमें जो है उसमें क्लासिफाइड किया गया, मतलब कि एक व्यवस्थित क्रम में जो है उसको सजाया गया है। तो आखिर इसके पीछे का कुछ आधार भी होगा। मेंडलीफ ने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई थी तो उसमें जो इन्होंने तत्वों को जो है ना क्लासिफाइड किया था, जो इन्होंने अरेंज किया था, तो उसको किस आधार पे किया था। तो अगर मेंडलीफ की पूछा जाए ना तो आपको इसका आंसर बताना है ऑप्शन बी, ठीक है ना, द्रव्यमान वाला। और अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी, देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के जो जनक थे वो थे हमारे कौन, मोसले थे, हेनरी मोसले, ठीक है ना, याद रखना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, संख्या। अगर आधुनिक आवर्त सारणी में पूछा जाए तो, ठीक है ना, याद रखिएगा, संख्या पे अगर पूछा जाए तो आधुनिक हो जाएगा हेनरी मोसले वाला। और अगर पूछा जाए मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है तो उसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है ना मानव शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है, ठीक है ना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना ये 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है ना मानव शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है? तो इसका राइट तो आंसर हमारा हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाएं। और दोस्तों यहां पर ऑप्शन में जो है ना हीमोग्लोबिन भी दिया जा सकता है। तो एक चीज ध्यान में रखना कि अगर हीमोग्लोबिन देगा ऑप्शन तो लाल रक्त कोशिका नहीं होगा, और अगर लाल रक्त कोशिका ऑप्शन दिया जाता है तो हीमोग्लोबिन नहीं होगा। दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। देखिए मैं समझाता हूं। तो इसका आंसर तो हमारा लाल रक्त कोशिकाएं हो गई। और दूसरा तरीका क्या है क्वेश्चन पूछने का? देखिए इसको समझिए किस तरीके से दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, हीमोग्लोबिन जो है ना फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के ऊतकों तक ले जाता है। हीमोग्लोबिन का मतलब है इसके अंतर्गत जो है यहाँ पर लाल रक्त कोशिकाएं भी लिखा जा सकता था, ठीक है ना, दोनों ही सही होता। हीमोग्लोबिन या लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़ों से जो है ना ऑक्सीजन को शरीर के ऊतकों तक ले जाता है। शरीर के ऊतकों मतलब कि हमारे कोशिकाओं तक, और ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में वापस पहुंचाता है। अब क्वेश्चन आ सकता है क्या कि उसे हम क्या कहते हैं जो हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को जो है ना शरीर के ऊतकों तक पहुंचाता है या ले जाता है, और ऊतकों से जो है ना टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में वापस पहुंचाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो हीमोग्लोबिन कह सकते हैं अगर ऑप्शन हीमोग्लोबिन दिया हो तो। अगर ऑप्शन लाल रक्त कोशिका दिया हो तो फिर उसको आपको जो है राइट करना है। यही हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है। हीमोग्लोबिन ही लाल रक्त कोशिकाओं का वो भाग है जिसमें ऑक्सीजन होता है। देख रहे हैं ना आप, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं का वह भाग है जिसमें ऑक्सीजन होता है। तो मतलब कि लाल रक्त कोशिकाएं के अंतर्गत जो है हीमोग्लोबिन होता है। और तो मतलब इसका मतलब यही है ना कि वो लाल रक्त कोशिकाएं ही होती है। तो समझ गए ना आप जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे आप इसको याद रख पाते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसकी मापक इकाई जो है ना थर्म है? तो इसका राइट तो आंसर होगा हमारा ऊष्मा, ठीक है ना, ऊष्मा इसका राइट आंसर होगा। बट दोस्तों इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, थर्म से थर्मामीटर, और थर्मामीटर से क्या मापा जाता है? टेम्परेचर, हमारे शरीर की हीट, हमारे शरीर की जो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है? हीट है। हीट का मतलब हो गया ऊष्मा, ठीक है ना। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन जो है ना मैंने बहुत पहले करवाया था। तो दोस्तों इसका आंसर जो है ना आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। इससे मैं चेक करूंगा कि कितने स्टूडेंट जो है याद रख पाते हैं, ठीक है ना। ये मुझे पता चल पाएगा आप लोग जब कमेंट करेंगे तो, ठीक है ना। और दोस्तों मैं चेक करूंगा, और जो स्टूडेंट गलत बताते हैं उसका भी राइट भी मैं करूंगा, ठीक है ना। चलिए, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के ऊतकों तक ले जाता है, ठीक है ना। और ऊतकों से फेफड़ों में वापस क्या पहुंचाता है? देखिए दोस्तों, अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको समझाया था, ठीक है ना। इसका आंसर आपको बताना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, एंटीबॉडीज बनाकर शरीर के रक्षा तंत्र में मदद करती है, मतलब कि शरीर की रक्षा करती है। आखिर उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा WBC, श्वेत रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। लाल रक्त कणिकाएं RBC को जो है ना और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों याद कीजिए, मैंने बहुत पहले जो है करवाया था आपको, ठीक है ना। तो देखिए, लाल रक्त कणिकाओं को जो है हम एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाइट ब्लड सेल्स को और किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। व्हाइट ब्लड सेल्स का अगर पूछा जाए तो, ठीक है ना। तो लाल रक्त कणिकाएं मतलब कि RBC को जो है हम एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं, और व्हाइट ब्लड सेल्स को जो है हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ये दोस्तों इसका आंसर बताइए। ELIS से टेस्ट किसका जांच करता है? ठीक है ना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, HIV संक्रमण की जांच करने के लिए जो है ये टेस्ट किया जाता है। आखिर ELIS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म होता है ना वो होता है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, ये आपका 10th लेवल का क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? ठीक है ना। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, टिंडल प्रभाव, ठीक है ना, टिंडल प्रभाव। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20 जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसमें से जो है ना 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो प्लीज दोस्तों इसको कैसे भी करके जो है ना आप लोग याद कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा, ठीक है ना। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, जो बायां हाथ नियम जो है, इसमें बोला गया है कि तर्जनी 4 फिंगर जो है ना किसकी दिशा को संकेत करती है? तो देखिए दोस्तों एक बार जो है ना इसको मैं आपको डिटेल में बता देता हूं, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, इसी पे जो है ना 2 से 3 क्वेश्चन जो है जरूर बनेंगे। देखिए, जो फ्लेमिंग के जो बायां हाथ जो नियम है ना उसमें क्या कहता है कि यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियों मध्यमा,
ठीक है ना, मिडल फिंगर जो हो गया हमारा, उसके बाद तर्जनी, फोर फिंगर हो गया हमारा, उसके बाद हमारा अंगूठा को परस्पर लंबवत मतलब कि 90 डिग्री तक ऐसे मतलब कि रखते हैं, ठीक है ना, फैलाते हैं उसको। और यदि तर्जनी मतलब कि फोर फिंगर हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा मतलब कि हमारा जो है मिडल फिंगर धारा की दिशा को दर्शाते हैं, तब अंगूठा धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा को व्यक्त करती है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या आया था कि जो तर्जनी जो है ना वो किस क्षेत्र मतलब कि किस क्षेत्र की दिशा को और जो है संकेत करता है। देखिए क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन था ना, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा किसकी, ठीक है ना। फ्लेमिंग के बायां हाथ नियम में जो है तर्जनी जो हमारा फोर फिंगर है किसकी दिशा को संकेत करती है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। दोस्तों उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको अच्छे से आप लोग जो है समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में फ्लेमिंग के नियम में अंगुष्ठ मतलब कि हमारा थंब किस की दिशा को संकेत करती है। तो दोस्तों अभी मैंने जो है आपको डिटेल में बताया था, तो चलिए एक बार फिर से जो है समझते हैं। अभी जो है थंब पूछा गया है ना क्वेश्चन नंबर 19 में, तो देखिए यहाँ पर जो है यदि हम अपने बाएं हाथ की तीनों उंगलियां मध्यमा मिडल फिंगर, तर्जनी फोर फिंगर तथा अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाएं, और यदि तर्जनी जो हमारा फोर फिंगर हो गया, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मतलब कि तर्जनी जो है ना वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जो है इंगित करता है। उसके बाद मध्यमा हमारा जो है मिडल फिंगर धारा की दिशा को दर्शाता है, और अंगूठा जो है ना हमारा धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा को व्यक्त करता है, बल की दिशा को, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बल की दिशा को। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं जो हमारा यहाँ पर जो है, देखिए ये हमारा मध्यमा हो गया, ये धारा की दिशा, और ये जो हमारा अंगूठा हो गया ये बल की दिशा, और ये हमारा जो हो गया तर्जनी, ठीक है ना, फोर फिंगर, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है, ठीक है ना। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप लोगों को बताना है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसको जोड़कर हमारे कितने हो गए, 400 लगभग 40 क्वेश्चन हमारे साइंस के हो गए हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। उसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। और भी अगर आप लिंक मांगते हैं कमेंट बॉक्स में तो मैं लिंक जो है आपको शेयर कर दूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोग जो है प्रेस कर लीजिएगा।